बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वजीर आप सब खाते को उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जो हलाल होते हैं, बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जो हराम होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी कारोबार कर रहे हैं उसके दो आंसर होते हैं, हलाल और हराम। तो आज मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट में कौन से कारोबार हलाल हैं और कौन से कारोबार हराम है। सबसे पहले मैं आपको हलाल और हराम के फायदे बता दूं। हलाल माल जो है जितना भी है आपके लिए बरकत होगी, आपकी औलाद में बरकत होगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत महसूस होगी। और अगर आप हराम लुक़्मा अपने औलाद को खिलाते हैं तो वही औलाद आपके लिए, जिनके लिए आपने हराम कमाया होता है, वही औलाद आपको बुढ़ापे में धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है या फिर वही औलाद नाफरमान हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हलाल काम कौन से हैं। नंबर 1, मकान बनाकर बेचना। नंबर 2, अगर आपके पास मकान नहीं है, आप दोनों फ्रीकैंस से कमीशन ले सकते हैं 1%। यानी कि अगर 1.5 करोड़ रुपए का मकान है तो आप 1% से 1.5 लाख रुपया ले सकते हैं और दूसरे से 1.5 लाख रुपया ले सकते हैं। ये हो गया हलाल। इसी तरह अगर आपके पास प्लॉट है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो आप प्लॉट लेकर बेच सकते हैं। अगर आपके पास अपना प्लॉट नहीं है तो आप किसी और का प्लॉट जो है वो भी बेच सकते हैं और दोनों से कमीशन ले सकते हैं, 1% इधर से और 1% इधर से। यानी कि अगर 50 लाख रुपए का प्लॉट है तो 50,000 इस पार्टी से ले लिया, 50,000 इस पार्टी से ले लिया। ये हो गया आपका हलाल बिजनेस। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप प्लाजा बनाकर उसको सेल कर सकते हैं, शॉप और अपार्टमेंट वगैरह बनाकर आप सेल और कर सकते हैं। ये हलाल बिजनेस है। अब मसला ये है, आप सोच रहे होंगे कि फिर हराम कौन सा बिजनेस है। अब आ जाते हैं हराम बिजनेस के बारे में। तो हराम बिजनेस कौन सा है? तो 3 टाइप के हराम बिजनेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सब शेयर कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। 3 किस्म के हराम बिजनेस हैं। उसमें से सबसे पहले है टॉप टॉप मारना। अगर आपके पास मकान है और ऑनर कहता है कि इसको बेच कर दो, वो कहता है कि 1,50,00,000 मुझे दे दो और मैं आपको 1% कमीशन दूंगा। तो आप वो मकान बेचते हो, 1% आप ऑनर से भी लेते हो और 1% आप जो है वो परचेजर से भी लेते हो। लेकिन आप 1,50,00,000 का मकान नहीं बेचते, बल्कि 1,55,00,000 का या 1,52,00,000 का मकान बेचते हो और वो ऑनर को भी नहीं पता। आप ऑनर से भी कमीशन ले लेते हो और दूसरी साइड से भी कमीशन ले लेते हो। तो ये दरमियान की जो रकम है जो आपने कमाई है 2 लाख या 5 लाख, ये आपके लिए हराम हो गई है। नंबर 2, जो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा आम है और बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, वो है फाइल वाला बिजनेस। और फाइल में हर बिजनेस हराम नहीं है, बल्कि फाइल में कुछ शराइत ऐसी हैं जो हलाल है। वो शराइत ये है कि अगर आप फाइल जो आप कस्टमर को दे रहे हैं, उस फाइल के अंदर प्लॉट नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अगर ये प्लॉट नंबर मेंशन नहीं है तो उस सूरत में फाइल का बिजनेस हराम है। नंबर 3 में आता है रेंट वाला बिजनेस। ये बिजनेस जो है वो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो रहा है और अक्सर आपको लालच देते हैं कि आप 1 करोड़ रुपया दें और दुकान लें, अगले महीने से रेंट हासिल करना शुरू कर दें। इसके जहाँ से वो लोग आते हैं जो ज़्यादातर प्राइवेट नौकरियां करते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद उनको अदारे वाले कुछ पैसे दे देते हैं और वो पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इनको झांसा देकर वो पैसे भी अपने पास रख लेते हैं और मंथली जो है वो कहते हैं हम आपको रेंट भी देंगे। तो रेंट कितना होता है? 1 करोड़ के पीछे जो है वो 60,000 50,000 इस तरह वो बताते हैं और वो आपको रेंट देना शुरू कर देते हैं। अगर रेंट मिल भी जाता है तो वो रेंट हलाल नहीं है, वो हराम है। जिस प्रॉपर्टी का वजूद ही नहीं तो आपको रेंट कहाँ से मिल रहा है? रेंट तो उसका होता है जो प्रॉपर्टी आपके सामने मौजूद हो और आपको रेंट पे लगी हुई नजर आ रही हो, तो सब तब समझ में आती है कि आप रेंट हासिल कर रहे हैं।